Hello everyone, welcome back to our channel. This is Stu. I'm Tianzi Wangsan Story Explained. मैं हूँ आपकी टिया। कैसे हो आप लोग? एंड आशा करता हूँ कि आपको मेरा फैन फिक्शन पसंद आता होगा। फैन फिक्शंस मेरी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड जो मेरे न्यू लिसनर है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो न्यू अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वन शॉट वांगशन फैन फिक्शन लेके आई हूँ, जो कि फैन फिक्शन मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं है। वो मेरी फ्रेंड है जिन्होंने मुझे फैन फिक्शन सेंड किया है कि मैं उसको शेयर करूँ। एंड वो मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड है जिनका नाम साक्षी है। थैंक यू सो मच साक्षी, आपने मुझे ये फैन फिक्शन शेयर करने के लिए दिया और मुझे मौका दिया कि मैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर आपकी फैन फिक्शन को शेयर कर पाऊँ। एंड इस फैन फिक्शन का सारा क्रेडिट साक्षी को जाता है जिन्होंने इस वेब को लिखा है। ओके। और ये फैन फिक्शन जो है वो इमेजिनेशन पर बेस्ड है। मेरे ऑलमोस्ट सभी फैन फिक्शन इमेजिनेशन पर ही बेस्ड होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपनी जो है वो फैन फिक्शन पर आते हैं। थोड़ा सा फैन फिक्शन का मैं इंट्रो दे देती हूँ आप लोग को। ये फैन फिक्शन कुछ इस तरह से जहाँ पर कि हमारा जो अंजी है वो विंग को लेके एक बेट लगाता है, जिस बेट के दौरान हमें ये बताया जाता है कि वो बेट कुछ इस तरह से होती है जिसमें जो है वो वांगजी ने अपने फ्रेंड्स के साथ एक बेट लगाया होता है, जिसमें उसने सब उन लोगों से इस बात पर बेट लगाया था कि वो जो है वो विंग को अपने प्यार में गिरा कर ही रहेगा। इस फैन फिक्शन का नाम कुछ इस तरह से है। ये एक जो है वो बहुत प्यारा फैन फिक्शन है। एंड इस फैन फिक्शन का नाम है नो आई डोंट लव एनीवन, क्योंकि इस फैन फिक्शन में जब विंग को ये पता चलता है कि वांगजी ने सिर्फ एक पेट के लिए उसे रिलेशनशिप बनाया था, तो वहाँ पर क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं एंड वांगजी को फिर किस तरह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ती है वो बताया जाता है। मैंने फैन फिक्शन का इंट्रो दे दिया है। लेट्स स्टार्ट द फैन फिक्शन। कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा वांगजी और विंग है वो स्कूल जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में जाते जाते वो दोनों बातें करते हुए चल रहे होते हैं। विंग एक न्यू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो कि वो साउथ कोरिया से बिलोंग नहीं करता था। वो अनदर कंट्री से मतलब रेफर होकर कहते हैं ना, जैसे किसी और कॉलेज से आया था। अपना उनके वांगजी के कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था उस यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए वांगजी जो था वो क्लास का सबसे टॉपर पर्सन था, टॉपर स्टूडेंट था। इसलिए टीचर ने उसे विंग को जो भी उन्होंने आज तक जितनी भी स्टडीज़ करवाई हैं उन सबको विंग को समझाने के लिए रखा था। और वांगजी और विंग इस तरह स्टडी करते करते एक दूसरे के फ्रेंड्स भी बन गए थे। वो दोनों कल अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, तभी विंग वांगजी से कहता है, थैंक यू सो मच वांगजी, तुमने मेरा बहुत बड़ा हेल्प करा है, क्योंकि मैं अनदर कॉलेज से यूनिवर्सिटी से जो था वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तुमने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करा। तभी वांगजी की गैंग वहाँ पर आती है। वांगजी के कुछ फ्रेंड्स, जिसमें से उनका एक फ्रेंड शुयांग और वेनशिंग और एक और उसका फ्रेंड है जिसका नाम है सोंगलान और निमिंजा। वो निमिंजा जो है वो वांगजी के सीनियर है, वो लास्ट ईयर में एंड वांगजी सेकेंड ईयर में। वो सभी लोग एक दूसरे को हाई फाई करते हैं एंड एक दूसरे को ग्रेट भी करते हैं। विंग उन सबको ग्रेट करता है। फिर वांगजी विंग से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं इनसे बात करके आता हूँ। तो विंग कहते हैं ओके, पर क्लास में जल्दी आना, मैं वेट करूँगा। तो वांगजी कहता है ओके। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, वांगजी के सारे फ्रेंड्स जो हैं, विंग जो होता है वो क्लासरूम में चला गया था एंड अपने फ्रेंड्स शाओ शिनचैन और न्यूसेन और उसका जो फ्रेंड है उसका ब्रदर शनशाह और बाकी के फ्रेंड्स के साथ मिंगाओ उसका फ्रेंड है, वो सभी लोग बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैम आती है एंड कहती है, ये बड़ी तुम्हें पता है आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक रेस होने वाली है। उस रेस में जो विन करेगा उसे बहुत बड़ा प्राइज़ मिलेगा। एंड ये एक
बाइक रेसिंग है। सो आप लोगों में से कौन कौन जा रहा है? जगह भी डिसाइड हो गई है। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कॉलेज का कूल गाय है, आई मीन वांगजी है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं एंड विंग भी बहुत हैप्पी होते हैं। तभी हमें जो है सीन शिफ्ट करके वांगजी का दिखाया जाता है। फिर वांगजी के फ्रेंड्स कहते हैं कि वैसे तो तुम्हें पता है कि हमारे कॉलेज में एक बैट हो रही है कार रेसिंग की। सो सभी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, सभी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तुम्हारा नाम भी उसमें है। और दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी बैठ लगा है कि जो वहाँ पर न्यू ट्रांसफ़र जो स्टूडेंट आया है, अगर उस पर्सन अगर कोई इस रेस में विन करता है तो वो पर्सन उस पर्सन को भी विन करेगा। आई मीन जो ट्रांसफ़र होकर स्टूडेंट आया है और हमें जो पता है कि वो विन है, तो वो लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारा नाम दिया है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम इस बैट को हार जाओ, तुम इसमें विन ना करो, तुम्हें विन करना पड़ेगा। वांगजी से और हो जाता है क्योंकि वो किसी भी हालत में विंग को नहीं खो सकता है। वो विंग को पसंद करता है, विंग भी वांगजी को पसंद करता है, बट वांगजी को डर भी था कि अगर उसने ऐसा करा तो क्या पता विंग उससे दोस्ती ना तोड़ दे। फिर हमें जो है वो क्लास का सीन दिखाया जाता है। वांगजी क्लास में थे, सभी लोग बैठकर नॉर्मल क्लासेस लगाते हैं एंड भी वांगजी से शाम को होने वाली नाइट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो सभी लोग होते हैं, वांगजी जो विंग के मुँह से ये बात सुनता है कि वो लोग उस रेस के बारे में एक्साइटेड है, विंग भी उस रेस को लेकर एक्साइटेड है, तो वांगजी कहता है हाँ मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और विंग उसे ऑल द बेस्ट करके कहता है कि तुम इस रेस को विन करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड इस रेस को विन करे। विंग और वांगजी की फैमिली जो थी वो बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी फैमिली जो थी वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें करती थी। वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं था विंग से, क्योंकि विंग को वो पसंद करता था। अगर वो इस रेस को विन करता है तो वो विंग को भी विन करेगा, लेकिन विंग को ये बात पता नहीं थी। वांगजी और विंग की जो फैमिलीज थी दोनों, वो उन दोनों की मैरिज का बात कर रहे थे। वांगजी को पता था बट विंग को इस बारे में पता नहीं था। विंग इन सब बातों से अनजान था। वो सिर्फ अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से अपनी जो कॉलेज लाइफ थी, यूनिवर्सिटी लाइफ थी, उसको एंजॉय कर रहा था। एंड वांगजी जैसे फ्रेंड को पाकर बहुत हैप्पी था जिसने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करी थी, क्योंकि वो एग्ज़ाम के बीच में आया था। सो आई एम सॉरी गाइस। सो वांगजी को विंग को बेस्ट कहता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, वांगजी कहता है कि शुयान नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मुझे नर्वसनेस हो रहा है कि अगर गलती से भी मैं इस रेस को विन नहीं कर पाया तो मैं विंग को खो दूँगा और उसकी दोस्ती भी खो दूँगा। सभी लोगों से हौसला देते हुए कहते हैं नहीं, तुम विन करोगे इस रेस को। तो वांगजी भी जोश में आ जाता है एंड जोश में वो होश खो के उन सब पर्सन्स के साथ उस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी में जो है वो विंग आता है, वो वांगजी को अपने प्यारे से हाथों से वांगजी को ग्लव्स पहनाता है एंड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस रेस को विन करो। वांगजी कहता है आई एम डैम श्योर कि मैं इस रेस को विन करूँगा। तभी विंग उसको एक करता है एंड कहता है ऑल द बेस्ट। फिर सभी लोग जो होते हैं वो रेसिंग ट्रैक पर बैठे होते हैं। सभी लोग जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए थे वो अपनी बाइक रेसिंग पर स्टार्ट करते हैं। बाइक रेसिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले वांगजी ही जा रहा होता है एंड साइड में जो मजा होता है। एंड अनदर जो भी यूनिवर्सिटी थी जो साउथ कोरिया की, वो सारी की सारी वहाँ से स्टूडेंट्स जो भी आए थे वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से उस रेस को एंजॉय कर रहे होते हैं एंड एट द एंड वांगजी उस रेस को जीत आता है। सभी लोग उसे कांग्रेट्स कहते हैं, उसके सभी फ्रेंड उसके पास आकर उसे हाई फाई करते हैं एंड कहते हैं गुड जॉब डूड, फाइनली तुमने इस रेस को जीत लिया। तभी जो दूसरी यूनिवर्सिटी के पास विंग भी वांगजी के पास ही खड़ा होता है एंड उससे एक हक करके कहता है मुझे पता था कि तुम भी विन करोगे। तभी उसके जो दूसरी यूनिवर्सिटी के पास थे वो विंग को देखकर बहुत ज़्यादा mesmerize होते हैं, क्योंकि विंग बहुत ही प्यारा था। उसकी थोड़ी लॉन्ग हेयर थी, उसके शोल्डर तक आ रही थी, इसने उनको एक पोनीटेल बनाया था एंड वो ब्लैक शर्ट में बहुत प्यारा लग रहा होता है। उसकी लिप्स के नीचे वो मोड़ बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा होता है, जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। एंड वो लोग जेलसी में आके वांगजी से कहते हैं सो फाइनली तुमने इस रेस को विन कर ही लिया एंड ऑफकोर्स तुमने इस पर्सन को भी जीत लिया जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आया है। वांगजी बहुत कोशिश करते हैं कि वो लोग इस बात को बाहर ना निकालें, बट वो पर्सन इस बात को बोल देते हैं, जिसे सुनकर विंग के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। विंग उनसे कहता है हे तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं है। तो वो लोग विंग को सारी बात बताते हैं कि इस रेस के लिए उन लोगों ने
एक बेट लगाया था कि जो भी इस रेस को विन करेगा विंग उसका हो जाएगा। विंग को ये सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है। वो वांगजी को देख कर कहते हैं, क्यों क्यों तुमने ऐसा किया वांगजी? मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना, फिर भी तुमने ये सब किया। अब मुझे किसी भी दोस्त या लव की ज़रूरत नहीं है। नो, आई डोंट लव एनीवन। मुझे किसी से कोई प्यार व्यार नहीं करना, मुझे किसी से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से। वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है एंड वांगजी भी उसके पीछे जाता है। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है बट विंग नहीं मानता। विंग जब घर पहुँचता है तो वांगजी भी उसके पीछे रहता है। तभी वो देखता है कि लान फैमिली भी वहाँ पर खड़ी है एंड वो लोग विंग और वांगजी की शादी की बातें कर रहे होते हैं। तभी विंग की मदर कहती है, मिसेस विंग कहती है, मिसेस विंग कहती है, अरे विंग बेटा आ जाओ, बैठो यहाँ पर। विंग अपनी मम्मी के पास आकर बैठता है एंड कहता है, मॉम वो रो रहा होता है। और पीछे से वांगजी भी आता है, कहता है, विंग पहले मेरी बात तो सुन लो प्लीज़, पहले मेरी बात सुनो, मुझे कुछ समझाने का मौका तो दो। वांगजी की मम्मी कहती है, अच्छा तुम दोनों आ गए, हम दोनों तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। विंग जो ये बात सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, क्या, कौन सी बात? तो उसकी मदर उसे बताती है कि हम लोग तुम्हारी शादी की बात करें। विंग शॉक्ड होता है एंड कहता है, अब ये क्या करें? सो उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है। विंग उस बात को सुनकर उसके जब कान खड़े होते हैं तो वो सीधे मना कर देते हैं कि मॉम डैड मुझे ये शादी नहीं करनी। उसके मॉम डैड कहते हैं, पर तुम और वांगजी तो अच्छे से दोस्त हो ना, तो तुम लोगों की शादी क्यों नहीं हो सकती? विंग उन्हें पूरी बात बताने कहता है कि मैं वांगजी को कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसने मेरे साथ जो किया है मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। पर उसके मॉम डैड के कहने पर उसे शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। उसके बाद वांगजी के ब्रदर शिचन की शादी हो रही चंग से हो चुकी थी। चंग विंग का ही अंकल का सन था। विंग और चंग की फैमिली एक साथ रहती थी एंड विंग और वांगजी की मैरिज के बाद विंग को भी लान मैंशन में ही रहना पड़ता है एंड वो वांगजी को, दोनों का मैरिज हो भी जाता है लेकिन वो वांगजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। काफ़ी टाइम बीत जाता है, 1 ईयर के बाद 2 ईयर बीत जाते हैं बट वांगजी को विंग कभी माफ़ नहीं कर पाता है। वांगजी जब भी विंग से कहता था कि वो उससे प्यार करता है तो विंग बस एक ही बात कहता था, नो आई डोंट नीड योर लव एंड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आफ्टर 2 ईयर्स के बाद उन दोनों का स्टडी पूरा हो जाता है तो वांगजी जो था अपने बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। उसके बाद लान शिचन उस बिजनेस को अकेले संभालते थे, इसलिए वांगजी भी उस बिजनेस को संभालने लग पड़ता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे विंग को जो है वो जब देखते हैं कि यंशा एक्सपेक्ट कर रहा है तो विंग को भी ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है। लेकिन विंग कैसे कर सकता है? विंग को याद आता है कि वांगजी के मॉम डैड उससे भी तो कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे कि वो भी उन्हें ग्रैंड चाइल्ड थे, बट विंग तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो वांगजी से नफरत करने लग पड़ा था। जब भी वांगजी विंग के करीब आता था तो विंग उसे इग्नोर करता था, उसे खुद से दूर पुश करता था। वो दोनों एक रूम में रहते थे, दोनों का मैरिज हो चुका है लेकिन वो दोनों कभी एक साथ नहीं सोते थे। विंग ने वांगजी को खुद को छोटा सा भी टच नहीं करने दिया था। वांगजी ने उस पेट के चलते अपने इकलौते दोस्त को भी खो दिया जिसे वो प्यार करता था। धीरे धीरे टाइम स्किप करता जाता है। एक बार वांगजी जो था अपनी मीटिंग के लिए जाता है एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में वांगजी जो होता है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, जिसे लेकर उसकी फैमिली हॉस्पिटल जाती है। कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था एंड उनको फैमिली को फ़ोन करके बता दिया था। उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी न्यूज़ ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। जैसे उसने वांगजी की फैमिली को फ़ोन किया वो सब पहुँचते देखते कि वांगजी जो थे वो उसका ओटी में लेके जाया होता है डॉक्टर ने। तभी विंग पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं तो वांगजी की हालत बहुत डेंजरस है। उसको डॉक्टर बताते हैं, नर्सेज यहाँ से वहाँ जा रही थी और वांगजी का अंदर ऑपरेशन हो रहा होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो बाहर आते हैं तो वांगजी की फैमिली और विंग मुझसे पूछते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि हम सॉरी, हम दोनों बचा तो लिया लेकिन वो कोमा में है और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सो आई डोंट नो कि हम लोग क्या करेंगे। उन्हें ओटी में रखते हैं, कुछ देर बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमें नहीं पता कि उन्हें कब आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, 7 वीक्स में, पूरे साल में या कभी भी, हम नहीं बता सकते। तो वो कहते हैं ठीक है। वांगजी और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा टूट जाती है, स्पेशली वांगजी की मॉम। उनको विंग संभालता है एंड विंग को जंशा संभालता है, जंशा को लान शिचन संभालते हैं। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। तभी वांगजी को जब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो वांगजी को जब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो सबसे पहले
वांगजी की मॉम जाती है, पूरी फैमिली मिलती है। फिर उसके बाद वो लोग विंग को वहाँ पर ठहराते हैं। विंग वांगजी का हाथ पकड़कर उसे सॉरी कहता है कि आई एम सॉरी, अगर मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट कर लेता तो ऐसा नहीं होता। मैंने तुम्हें आज बहुत ज़्यादा डांट दिया था, तुमने सिर्फ मुझे हग ही तो किया था, तुम्हारा पूरा हक बनता है मेरे पे, बट मैंने तुम्हें इस तरह से टेंशन में डाल दिया और मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। आई एम सॉरी वांगजी, प्लीज़ आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैं तुम्हारा लव एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, बस प्लीज़ एक बार आंखें खोलो। देखो तुम्हारा विंग तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ अपने विंग की बात मान लो। उसके बाद विंग जो होता है वो रो रहा होता है एंड वो रोते रोते वहीं पे सो जाता है। आफ्टर मॉर्निंग हमें सीन दिखाया जाता है। वांगजी को जब हो जाता है तो देखता है कि विंग उसके हैंड्स के पास थोड़ा सा कुछ वेट वेट है। जब वो देखता है तो उसके हाथ के पास विंग सोया हुआ था, वो बहुत प्यारा लग रहा होता था। विंग के फोrehead पे वांगजी जो था अपना हाथ फैलाते हुए कहता है, इसके एक हाथ में स्टिचेस लगे थे और फोrehead पे भी स्टिचेस लगे थे क्योंकि उसके सिर पे चोट लगा था। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, वो लोग बहुत मुश्किल से विंग को हैंडल करते हैं। विंग उठते हैं तो देखते हैं कि वांगजी को हो जाता है, वो बहुत हैप्पी होता है एंड वो वांगजी के हो जाते हैं, उसे हक कर लेता है वो बिना किसी से। वांगजी चिंता, आउच मुझे दर्द हो रहा है विंग, तुम पूरे मेरे ऊपर चढ़े। विंग कहते गई कि तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, मैं कैसे जीता। वांगजी कहते हैं, वैसे तो तुम हमेशा कहते रहते हो यू डोंट नीड माई लव, यू डोंट नीड माई लव, अब क्या हुआ तुम्हें। हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो हो जाते, जैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता। तो वांगजी के मुँह पे विंग हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, हाँ मैं कैसे जीता तुम्हारे बिना। तो फिर वांगजी से हक करते हुए कहते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक तुम मेरे साथ हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही मेरी स्ट्रेंथ हो गई। एंड आई एम सॉरी, मैंने उस दिन जो भी किया, बट मैं जानता था अंदर से, इंटरनली मैं बहुत जानता था कि इस रेस को मैं ही विन करूँगा और मैं ही तुम्हें जीतूँगा। और मैंने तुमसे आज तक ये बात नहीं कही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। मैं उस दिन तुमसे यही बात कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन पर्सन्स ने ऐसा कर दिया। उसके बाद विंग और वांगजी एक साथ रहने लगते हैं। वांगजी को विंग एक्सेप्ट कर लेता है। वांगजी उसके रिकवर होने के बाद विंग और वांगजी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। विंग ने वांगजी को एक्सेप्ट कर लिया था, दोनों ने अपनी मैरिज लाइफ को भी कंज्यूमेट कर लिया था। एंड आफ्टर 3 मंथ्स के बाद उन्हें पता चलता है कि विंग भी एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे ऑलरेडी 3 मंथ्स प्रेगनेंट था। तो वो लोग बहुत हैप्पी होती है, लान फैमिली। एंड विंग भी बहुत हैप्पी होता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हारे लव को एक्सेप्ट ना करके बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारी बात नहीं सुनी, पर उस बात का मुझे पछतावा है वांगजी, आई एम सॉरी, बट मैं अब तुम्हें नहीं खो सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वांगजी एंड तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी लाइफ को पूरा करने के लिए थैंक यू। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट कर पाऊँगा, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जगह है और मेरी लाइफ मेरे को लेके जो तुम्हारे दिल में जगह है, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए हो वांगजी। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें उस दिन इग्नोर करा, तुम्हारी बिना बात सुने तुम्हें इतने साल तक उससे दूर रखा, बट आई रियली लव यू टू वांगजी। जी विंग को हक करता है। आफ्टर 9 मंथ्स के बाद जिनशा एक बेबी बॉय को बर्थ देते हैं जिसका नाम वो लान जिंकी रहते हैं। पूरा लान फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी था एंड विंग उस टाइम अपने 7 मंथ में था और 2 मंथ बाद वो भी बेबी को बर्थ देता है, जो कि एक बेबी हुआ था जिसका नाम वो लान सुजुई एंड में लान युवान रखते हैं। लान युवान बहुत क्यूट बेबी था एंड वो अपनी मम्मा पे गया था, पूरा विंग पे उसके नीचे एक मोल था एंड वो बहुत ज़्यादा नटखट था। वो अपनी मम्मा और डैडा से दोनों से बहुत प्यार करता था और दोनों की गोद से कभी उतरता ही नहीं था। ज़्यादातर वो अपने अंकल शीजन की गोद में रहता था, क्योंकि शीजन बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आफ्टर 1 ईयर के बाद वो लोग भी इसके साथ छोटी सी एक क्रूज पर पार्टी करते हैं, जहाँ पर वांगजी विंग को अगेन प्रपोज करता है। विंग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फैन फिक्शन जो है वन शॉट है ये यहीं पर स्टॉप होता है, जिसका नाम था नो आई डोंट लव एनीवन। इसका मतलब है कि मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ। देखो वांगजी ने गलती की, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास था और विंग ने भी उसकी प्रॉब्लम को समझा एंड उसे एक्सेप्ट करा। एंड देन
वो लोग अब हैप्पी हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा? वन शॉट एंड फिक्शन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और मिलते हैं एक और न्यू वन शॉट एफ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू माय फंक्शन एंड फैमिली, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।